हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कबीर के दोहे को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 23 दोहे, संत कबीर के दोहे। कबीर जी के दोहे हमें जीवन में शिक्षा देते हैं कि जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बना सकते हैं। आइए, पहला दोहा है जिसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। यानी मैं दुनिया में बुराई ढूंढने जब निकला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, और जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे जितनी कमियां, ये मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। यानी दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण करने से पहले अपने आप को भी एक बार देख लेना चाहिए। जब इस संसार में बुराई खोजने चलो तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, लेकिन जब अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई व्यक्ति नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहने वाले हैं कि पोथी यानी किताबें पढ़ पढ़ के बहुत सारे लोग विद्वान बन गए, लेकिन पंडित कोई नहीं हो पाया। जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए वो ही पंडित हो गया। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए हैं, पर सभी विद्वान नहीं हो पाए। कबीर मानते हैं कि यदि कोई केवल 2.5 अक्षर प्रेम का यानी अच्छी तरह बात करना, अच्छा व्यवहार करना सीख जाता है तो प्यार की वास्तविक रूप पहचान लेना, यही सच्चे ज्ञानी की पहचान है। वही व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। माला फेरत जग मोया, फिर ना मन का फेर, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती की माला तो घुमाता रहता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता। वो ऐसे 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 माला तो फेरता है, लेकिन उसके मन में यदि दुर्विचार है तो वो विचार नहीं बदलते। उसके मन की हलचल शांत नहीं होती, उसका मन चलायमान ही रहता है। कबीर की ऐसे व्यक्ति को यह सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़ दो और मन के मोतियों को बदलो, यानी मन में अच्छे विचारों को लाओ। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका मतलब है जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी आप जाति ना पूछें, उनसे आप क्या ग्रहण करें? ज्ञान। यदि आप ले सकते हैं तो आप उनसे ज्ञान को ले लें। तलवार का मूल्य होता है, तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का, न कि उसके म्यान का, उसे ढकने वाले का खोल का। दोष पर आए देख करी, चला हंसत हंसत, अपने याद न आइए जिनका आती न अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह दूसरों के दोष को देखकर हंसने लगता है, लेकिन वो अपने अंदर के दोषों को कभी नहीं देखता। तब उसने अपने दोष को याद नहीं आते और जिनका कोई अंत ही नहीं है, इतनी बुराई से वो इंसान खुद भरा हुआ है। अब हमारे पास में रहीम जी के दोहे हैं। कवि रहीम सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनके नीति परक दोहे आज भी सभी लोगों में प्रसिद्ध हैं। रहीम सतसई और रहीम दोहावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी 2 रचनाएं हैं। पहली रहीम सतसई और रहीम दोहावली, 2 रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध है। पहला, चिमा बड़न को चाहिए छोटा, छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि को, हरि का घटियो जो भृगु मारी लात। इसका मतलब है बड़ों को क्षमा शोभा देती है, यानी जो बड़े व्यक्ति हैं उन्हें माफ कर देना चाहिए, और छोटों को बदमाशी, अर्थात अगर छोटे बदमाशी करते हैं
तो कोई बड़ी बात नहीं है, और बड़ों को इस बात पर भी क्षमा कर देना चाहिए। छोटे अगर उत्पाद मचाएं तो उनका उत्पाद भी छोटा ही होता है। जैसे यदि कोई कीड़ा भृगु अगर लात भी मार दे तो उससे कोई हानि यानी कोई नुकसान नहीं होता। भंवरा अगर लात मार दे तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से बड़ों में क्या क्षमा की भावना रखनी चाहिए, माफी की भावना रखनी चाहिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन बिगड़े दूध को, माथे ना माखन मथे ना माखन होय। कबीर रहीम जी कह रहे हैं कि जब यदि बात बिगड़ जाती है तो वो कितनी भी आप लाख कोशिश कर ले तो वो बात वापस बनती नहीं है, सुलह नहीं होती। जिस प्रकार से दूध खराब हो जाता है तो उसे आप कितना भी मत ले, कितनी भी उसमें रही चला ले, लेकिन वो मक्खन नहीं बनता, वो खराब ही दूध रहता है। रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे करतारी। तरवारी। बड़ों को देखकर छोटों को भगा देना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं छोटी वस्तु का अपमान कर दें, ये बात गलत है। क्योंकि जहाँ छोटे लोगों का काम होता है वहाँ बड़े लोग कुछ नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए जहाँ पर सुई का काम होता है और आपके पास तलवार है तो वो काम तलवार नहीं कर सकती। यानी छोटों को भी सम्मान दे, छोटों की भी आप सत्कार करें। एक ही साधो सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींच बो, फूल ही अधाय। एक को साधने से सब सज जाते हैं, यानी सब संभल जाते हैं। सबको साधने से सभी के जाने की आशंका रहती है। वैसे ही जैसे किसी पेड़ के जड़ मात्र से खींचने से फूल और फल सभी को पानी प्राप्त हो जाता है और उन्हें अलग अलग सींचने की कोई भी जरूरत नहीं होती, यानी संगठन में शक्ति है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इस दोहे में रहीम पानी के 3 अर्थ का लिए प्रयोग कर रहे हैं। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, इसका मतलब है विनम्रता स्वभाव में। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य यानी हम लोगों को हमेशा विनम्र होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा यानी तेज से है या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई भी मूल्य नहीं होता, कोई मोल नहीं होता मोती का। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे यानी चून यानी आटा, आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम कहता है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता बनाई रखनी चाहिए, जिससे उसका जिसके जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। तो इस तरीके से हमने कबीर जी और रहीम जी के दोहों को यहाँ पर पढ़ा और समझा। इसी के साथ हमारा ये पाठ दोहे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।